गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा शैलेश और मेरी बीवी प्रीति का प्रेम से भरा हुआ नमस्कार। परमेश्वर का राज्य इस प्रोग्राम में हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आपको थैंक यू बोलते हैं कि हर वेडनेसडे शाम को आप हमें आपका साथ देते हैं और बस हम यही उम्मीद से हर वेडनेसडे आपके आगे परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का सुसमाचार लेके आते हैं। बस हमारी यही उम्मीद होगी और परमेश्वर के आगे हमारी आशा बनी रहेगी कि हम साथ एक मिलके हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें बनावनार ने हमारे जीवनों के लिए खास हेतु रखा है, खास योजना रखी है हमारे जीवनों के लिए। तो आइए क्यों न वो बनावनार की वाणी को हम सुने और उसके शब्द के अनुसार हम हमारा जीवन में आगे बढ़े। तो बस यही हमारी उम्मीद होती है हर वीक कि आपके आगे वो ही यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपना जीवन क्रॉस पे दिया और वो मरे हुए में से सजीवन हुआ। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि वो ही यीशु आकाश में गया और आकाश में जाके वो राज्यासन पे बैठा है और वहां से उसका पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे भेजा। और जो भी यीशु को प्रेम करता है उसके हृदय में वो पवित्र आत्मा बसता है और उसके जीवनों द्वारा इस पृथ्वी पे वो ही परमेश्वर का राज्य फैलता दिखाई देता है। तो बस वो ही हम फिर से एक बार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार लेके आए हैं। हम वो फिर से याद रखेंगे, परमेश्वर का राज्य वो न तो भौगोलिक है मगर वो आत्मिक राज्य है। और वो आत्मिक राज्य जिसमें हम हमारे जीवनों में अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, जरूर से मेरे जीवन में कुछ हुआ है और वो कुछ हुआ है वो है कि परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हमारे जीवनों में हो गई है। और हमारी ये कोशिश रहेगी हर दिन हर वक्त कि वो ही राज्य में हम आगे बढ़ते ही जाए। जैसे ही हम उसकी परमेश्वर की वाणी सुनेंगे और उसके अनुसार अगर हम आगे जाएंगे तो हम हमारे जीवनों द्वारा एक अच्छा सा जीवन हम जिएंगे। हमारे जीवनों द्वारा हमारा फैमिली, हमारा कुटुंब आशीर्वादित बनेगा, हमारा देश आशीर्वादित बनेगा, हमारा नगर आशीर्वादित बनेगा, हमारा गांव आशीर्वादित बनेगा। और बस वो ही परमेश्वर का राज्य है कि परमेश्वर की इच्छा जिस तरह से आकाश में, स्वर्ग में सिर्फ उसकी ही इच्छा है और उसकी ही इच्छा होती है, बस वैसे ही इस पृथ्वी पे उसकी इच्छा हो। और उसकी इच्छा सर्वप्रथम हमारे हृदयों में से, न तो उसके हृदय में से, न तो उसके हृदय में से, मगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे राज्य की शुरुआत मेरे जीवन से, मेरे हृदय से कर। और जब हम परमेश्वर के आगे दीन बनते हैं, खाली बनते हैं और हमारा हृदय बिल्कुल नम्र बनकर हम परमेश्वर के आगे जाते हैं और बोलते हैं कि ओ परमेश्वर, जिस तरह से तेरा राज्य आकाश में है, स्वर्ग में है, बस बिल्कुल वैसे ही तेरा राज्य मेरे हृदय में आए। और भाइयों और बहनों, जब उसका राज्य हमारे हृदयों में आता है, उसके प्रेम का हम अनुभव करते हैं। जो प्रेम और जो शांति वो अनुभव करते हैं कि इस पृथ्वी की कोई भी धन दौलत वो दैवी शांति, वो दैवी प्रेम का हमें अनुभव नहीं करा सकेंगे। तो आइए पूरा दिल खोल के हम आज वो परमेश्वर के राज्य का संदेश सुने। आइए प्रोग्राम की शुरुआत में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे हृदय को छुए, हमारे हृदय को वो टच करे। आज जो भी हम सुने, मैं और प्रीति मानते हैं
कि आज आप में से कई भाइयों और बहनों वो जीवित परमेश्वर की संगति में आप आएंगे, उसके टच को आप अनुभव करेंगे और वो ही परमेश्वर आपको आपके सारे बंधनों में से बाहर निकालने के लिए आपको हिम्मत देगा। हमारे में से कई हैं भाइयों और बहनों कि जरूर से आज आपके मन के विचारों के साथ परमेश्वर बात करेगा। वो मन के विचारों जो हमें आगे जाने से रोकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर, glorious God. Thank you that your love endures forever. Thank you, Father. Yes, परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए, इस प्रोग्राम के दरमियान और इस प्रोग्राम के द्वारा आपने हमें ये जो मौका दिया है, ये सारे श्रोता जन तक आपकी आवाज, आपके शब्द, आपके वचन ले जाए। इसलिए सर्वप्रथम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज हम इस शाम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आज ये सारे श्रोता जनों के साथ आज आप बातचीत करो। अगर हमारे में से कोई भी दुखी है तो ओ दयालु देव, उसके दुख में से निकालने के लिए आप उसको कृपया दो। ओ परमेश्वर, अगर हमारे में से कोई भी है जो मन के विचारों के और मन के विचारों से बंधन में है, ओ परमेश्वर, प्यारे यीशु मसीह के नाम में वो मन के विचारों को आप छुओ और शांति, प्रेम, आनंद का विचार आए। इसलिए ओ परमेश्वर, वो सारे श्रोता जनों के मन के विचारों को आप आशीष दो। अगर हमारे में से कोई भी शारीरिक वेदना में है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई रोग है, ओ परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहां भी आपका नाम पुकारा जाता है, वहां से हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक मांदगी भागती है। और इसीलिए परमेश्वर, आपके नाम में, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में अभी हम तंदुरुस्ती ये सारे श्रोता जनों के शरीरों में हम बोलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, आपके राज्य की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में हमने ये दुआएं की है। आमेन। थैंक यू फ्रेंड्स। बस यही प्रार्थना आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर सभी को प्रेम करता है। उसका राज्यासन, उसका पायासन सभी मनुष्य के लिए खुला है। कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी ऊंच नीच का या रंग का कोई भी मतभेद नहीं है। सभी के लिए उसका राज्यासन खुला है। आइए, वही परमेश्वर जिसने हमें बुलाया कि हम उसको पिता कह के पुकार सकते हैं, तो आइए वही पिता के आगे हम पुकारे। जीवन की हर एक क्षण में, हर एक पल में, दुख की घड़ी में भी हम उसके आगे जाए
और हमारे दुख में, हमारे दर्द में उसकी करुणा मांगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसकी दया हमारी कमजोरी में काफी पावरफुली काम करती है। तो अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ, मैं जीवन में कमजोर हूं, हम सभी के जीवनों में हर रोज हर दिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या प्रश्न आते जाते हैं, बल्कि हमारा हर एक दिन प्रश्न मार्क से, क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है। तो आइए हमारे जीवन की हर एक प्रश्न में वही पिता को पुकारे कि लॉर्ड फादर इन हेवन हेल्प मी। जरूर से वो हमें मदद करेगा, कभी हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा, जरूर उसके हाथ आशीषों से भरे है और वो ही हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगा और हमारी कमजोरी में वो बलवान करेगा, हमें हिम्मत देगा कि जिसके द्वारा हम फिर उठे, कमजोरी में हम गिरे ही न रहे मगर उठे और आगे जाए। मैं प्रोग्राम की शुरुआत में प्रीति को विनती करता हूं कि जो वचन परमेश्वर ने उसके हृदय में रखा है वो हमारे साथ शेयर करे। प्रीति। Thank you, Sailesh. So the word of God is from the book of Matthew, and I'd like to read from chapter 7, verses 24 to 27. So Jesus said, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash." Amen. So that's what Jesus said. And in these few verses, we see a picture of two people, two kinds of people. There was one person who built his house or foundation on a solid ground. And there was another kind of people or person who built their house on the sand, which was really soft, and the foundations was really soft for them. So in these few verses, we see that there are two people, there are two builders, and there are two types of foundations. So the most important thing is that they are builders and there's a foundation for each one of them. So each of the foundations are important as well, but we'll see which of the foundations is such an important aspect in our life as well. So we see that the first builder built his house or built his life on the solid ground. The solid ground is a stable ground. The solid ground, the foundations of that house has to be dug so deep for the building to be built upon. So even when that man was building, the house and the foundation had to be dug really deep down. If I can give you an example of a construction building site, when the foundations are being built, the foundations have to go down really deep. It's not like just 1 meter or 2 meters. When we see the building being built, the foundations are dug really deep down. They may be 30 feet, 60 feet under before the building can be built upon that. When our house was being built, when our house and our extension was being built, we had the construction people come around and they had to build the extension on a solid foundation. So they had to dig. They had to dig about 6 feet under. They had to go deep down so that the building could be built upon that, so that the extension could be built on the foundation, which had to be strong enough to hold the building. And so Jesus is saying here that whoever builds his house on a solid ground, whenever the storms of life come, whenever any storms come, that foundation or that person's life will stay stable. Thank you, Jesus.
So it just reminds me of another incident that we saw when we were walking, when we were going in the car. We would see some construction sites, and we would see the foundations being built, and they would take such a long time in building the foundations. But then all of a sudden, you would see that the building is raised on that foundation. So the important thing is how strong our foundations are, and even in our Christian life, we have to make sure that our foundation is on Jesus alone. He is our rock. He is our foundation. So how can we make our foundation strong? How can we build our life on Jesus? It's when we read the Word of God. It's when we pray to Jesus that we come to know who He is. He becomes our rock in our life. And then we can understand what the Word says as well. So when we have the right teaching, when we have the right understanding, we can pray to God, and He will lead us and He will show us what is the right way to live our life. When we had our extension built again, we would have the inspectors coming round to inspect the building as well. So at certain points, the inspector would say, no, this is right, this is wrong, we need to rebuild. So in our spiritual life, we have the Holy Spirit, who is an inspector, we can say, in our life, because He is the guide, He is a teacher who shows us how to live. And if there are anything that's not right in our life, the Holy Spirit will teach us and show us that, okay, that foundation, you need to rebuild on that. You need to spend more time with me and come to know and understand me as well. And so having the right foundation in our life is so important. And then we see the other kind of people here as well, that they have built their life on the soft sand, on the soft foundation. So again, our foundations are so important in our lives. When we are building a family, when we are building any relationship, our foundations have to be so strong. So the person who was building on the soft sand, on the soft ground, we see that maybe they were impatient, maybe they didn't take time in building the foundation, so that when the storms of life came, they weren't able to stand as strong as they thought they would. But because of the foundation wasn't strong enough, whenever any problems came, they didn't rely on the Word of God, they didn't go back to the Word of God, but they relied in their own strength, and then they fell because this foundation wasn't strong enough. And so I just wanted to share very quickly about having our foundations in Christ. For Christ is our rock, He is our solid ground, that we always go to Him, and we can become stronger in Him as well, because Jesus is our helper, Jesus is our guide, and once we come to know Jesus as our rock, we will build on Him and build on the promises that He's given us in the Word of God. Thank you प्रीति. यस, कितना जरूरी है कि अगर हमारे जीवनों अगर परमेश्वर के वचन की आधारित होगा तो जरूर से हम जीवन में काफी आगे हम बढ़ सकेंगे. क्योंकि क्या आपने ऐसा देखा है कि आजकल हॉलिडे का सीजन चल रहा है, हॉलिडे का माहौल है, और स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं कि वर्ष फिनिश हो गया है, एकेडमिक ईयर फिनिश हो गया है, नए साल की शुरुआत होगी शायद सितंबर से. और अभी एक बस सभी के मुंह पे ऐसा ही है आवाज कि कहाँ हॉलिडे गए और कहाँ जाना है हॉलिडे पे, और यहाँ हम गए थे, वहाँ हॉलिडे पे गए थे. मतलब कि आजकल हॉलिडे का सीजन है. कल बीती हुई कल ही मैं हमारे छोटे बेटे को यूनिवर्सिटी में से लेने गया. उसका एजुकेशन फिनिश हुआ, और जहाँ लेने गया तो वहाँ देखा था, मैं गाड़ी में बैठ के देख रहा था कि सभी माँ बाप अपने बेटियों को लेने आते थे यूनिवर्सिटी में से, और सारा सामान पैक करके गाड़ी में रख के वापस घर चले जाते थे. और बस यही है कि कितने खुश हो गए माँ बाप कि जिसके बच्चे अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, और अपने बच्चों की
कामयाबी देखी कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी इस तरह से इतने मार्क्स से पास हुई, तो हमें खुशी होती है माँ बाप तरीके से। तो हम हमारे बच्चों की पढ़ाई को देखते हैं, वर्ष में आखिर में जब उसका रिजल्ट आता है कि कितने मार्क्स से वो पास हुए। जब हम जॉब पे होते हैं तो जॉब पे भी हमारी कामयाबी की तुलना की जाती है कि हमारा योगदान काम पे कैसा था, और फिर वो योगदान मैनेजर या हमारा सुपरवाइजर देखता है वो, और फिर हमें उसका रिवॉर्ड देता है। अगर हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी वर्ष के आखिर में हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, और फिर हम देखते हैं कि हाँ ये साल हम काफी कामयाब थे बिजनेस में। तो आई एम श्योर हम सभी के जीवनों में एक हेतु है कि किस तरह से हम एक अच्छा सा एक कामयाबी से भरा हुआ जीवन हम जिए। आई एम श्योर ये सभी हम सभी के जीवनों की ये इच्छा होगी। तो आइए हम जब वचन की ओर देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि जरूर से हम पृथ्वी पे कामयाब होते हैं पृथ्वी के दौरान से, मगर परमेश्वर की नजर में हम किस तरह से कामयाब हो गए। तो यहोशुआ की एक किताब है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, उसके चैप्टर 1 में शुरुआत की कलम में परमेश्वर की वाणी वो सेवक यहोशुआ के आगे गई और वो यहोशुआ को बोला कि यहोशुआ उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा को तू आगे ले जा। मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे न तो छोड़ूंगा और न तो तुझे धोखा दूंगा। तू हिम्मतवान बन, तू बलवान बन और आगे जा। और फिर परमेश्वर की वाणी ये बताती है कि बी केयरफुल कि ये जो जीवन की व्यवस्था का जो मैंने शब्द तुझे दिया है, जीवन की व्यवस्था का जो मैं तुझे वचन देता हूं, उसके अनुसार अगर तू चलेगा तो जरूर से जीवन में तू कामयाब होगा। इस वचन से न तो दाहिने न तो बाईने जाना, मगर सीधा जाना, और देख मैं तेरे संग रहूंगा और तेरे साथ रहूंगा। तो यही परमेश्वर का वचन है। आइए हमारे जीवनों में उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। भाई और बहनों, अगर ये वचन के ऊपर अगर आपको और जानना है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, तो क्यों ना हर संडे हमें 11 to 12 फोन करें हमारे मोबाइल के ऊपर या टेक्स्ट भेजे। हर संडे 11 to 12 जूम मीटिंग होती है और उसके ऊपर हम आपके आगे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में यही वचन में आपको आगे मजबूत करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर और आपको जानना है बीते हुए एपिसोड को में हमने क्या शेयर किया था, तो आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं बीते हुए सारे एपिसोड। MATV का जो YouTube है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। MATV परमेश्वर का राज्य। We look forward to seeing you next week, next Wednesday, 8:30 to 9. Until then, God bless you. God prosper you. God look after you. See you next week.